जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो जिंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा एक शो है वो एक आम आदमी का शो है। इसमें हम आपको एक नए नए जिनको जुनून है कुछ करने का, उनसे हम आपका मुलाकात कराते रहेंगे। तो आज हमारे साथ श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, तो आइए हम उनसे मिलते हैं। इन्होंने हिंदी के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इतना ज़्यादा, इन्होंने एक तरफ से हम ये कह सकते हैं इतना ज़्यादा जुनून है इनको, आज वे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए हम आप सभी को ले चलता हूँ उनके पास। नमस्कार सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपनी हिंदी के प्रति जो जुनून है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जब 2014 में मैं बैंक से रिटायर होकर घर आया तो ऐसा तो आशा थी कि सामाजिक काम करूंगा, और कुछ मित्रों ने मेरे को मिले भी इस कार्य के लिए। स्वदेशी जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद के लोग मिले, मगर मैंने उनको इस काम से इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों में दिवाली का मतलब पर्व आ रहा था, तो दिवाली के पर्व पे मैंने पहली बार सोचा कि क्यों ना ये लोगों को जो ना ग्रीटिंग्स वो हिंदी में भेजी जाए। जब मैंने अपने मोबाइल में हिंदी का वो विकल्प देखा तो वो विकल्प नहीं था। तो मैंने अपनी श्रीमती के वो मोबाइल में देखा तो उसमें भी हिंदी का विकल्प नहीं था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा झटका लगा। भारत के अंदर रह के मोबाइल के अंदर हिंदी का विकल्प ना हो, ये मेरे लिए अकल्पनीय हो, जिसके मैंने बारे में कभी सोचा नहीं था। जो है ना वो दिन था कि जिसके बाद मैंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में रह के हिंदी का विकल्प ना हो, ऐसा नहीं होगा। जो है ना, तो मैंने अपने 3-4 मित्र थे, जिसमें SJN कॉलेज के प्रिंसिपल स्नेही जी, प्रदीप स्नेही जी, एक हमारे पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अरोड़ा जी, और हदीश बिंदल। इन तीनों से मैंने बात की। हमने एक मीटिंग रखी ये नीलकंठ मंदिर के अंदर 7 सेक्टर के। तो वो शायद वो मुझे आज भी दिन याद है, 5 सितंबर 2014 को मतलब हमने पहली मीटिंग इसके बारे में रखी थी, और वहां से हमने इसकी शुरुआत की थी हिंदी के बारे में। तो सर, जैसे इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, कठिनाइयाँ आई होंगी, जैसे कई बीच में लोग जैसे तुरंत ही जुड़ना स्टार्ट कर दिया था, या आपको थोड़ा ये लगा कि नहीं, लोग मुझसे जुड़ नहीं रहे हैं तो मुझे ये कार्य छोड़ देना चाहिए? कठिनाई तो ऐसा है कि जब शुरू में तो लोगों को बात ही समझ नहीं आती थी मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो है ना, स्थिति ये थी कि लोग ना मुझे जो ना मेरे जाने के बाद कहते थे इसका दिमाग खराब है। जो ना ये स्थिति शुरू में जो है ना, तो कोई बात नहीं, मगर जिसको कहते कि मैंने भी जिद पकड़ी थी कि भैया काम तो ये करना है, मैं किसी को समझ आए या ना आए। मेरे अच्छे मित्र कहते थे यार हमें ये नहीं समझ आता कि आप करना क्या चाहते हो। जो है मैं कहा भैया मेरा काम जो है जैसे कहते ना कि आत्मा की तरह है जो नजर नहीं आता, जो है ना, मगर उसके बिना गुजारा भी नहीं है। जो है ना, आत्मा के बिना शरीर मत या जो ना ये जीवन चलेगा नहीं। मेरे को और दूसरी क्या थी, वो आर्थिक कोई भी कार्यक्रम करना तो लोग मेरे को 100 रुपये तक देने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब ऐसी स्थिति भी आई। जो है ना, मतलब जिन मित्रों को, जो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, मैंने उनको कहा यार जो मेरे को इसमें 100 या 200 रुपये दे दो इस कार्यक्रम करने के लिए। कहता हम क्यों दे, जो ना तेरा काम ही हमें पसंद नहीं है, काम ही तेरा समझ नहीं आता। जो है ना, तो मैंने कहा यार तो आप मेरी शक्ल को देख कर मैं ये इसको दे दो। कहता आपकी शक्ल को भी देख के क्यों दे, क्योंकि उनको मेरा काम ही पसंद नहीं आता था। जो है ना, और मगर धीरे धीरे जो है ना, मगर जब परमात्मा ने साथ दिया, धीरे धीरे मतलब जुड़ते चले गए लोग। तो बस आज हमें जो है ना, आज वही मित्र जो मुझे 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज आवाज लगा के कहते हैं प्रेम जी हमने आपके लिए इतने पैसे अलग से रखे हुए हैं, आप आके कार्यक्रम के लिए ले जाइए। तो सर, जैसे आप कह रहे 2014 से ये काम स्टार्ट करा, इससे पहले भी जैसे आपका काम करते समय जो बैंक में आप मैनेजर के पोस्ट पर रहे हैं, उस दौरान भी आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस का काम हम देखते हैं इंग्लिश में होता है, तो आपने जैसे आपके वर्कर्स भी थे जो काम करते थे आपके अंडर,
तो कभी उस दौरान हिंदी के लिए आपने जैसे उनको स्पेशल बोलते थे या आप कहते थे नहीं हिंदी को उस टाइम भी कुछ ऐसा कराओ? हिंदी के लिए लगाव तो शुरू से था, मतलब ऐसा है कि इसको अभियान के तौर पे कभी इस नज़रिए से देखा नहीं था कि इसको एक अभियान बनाया जाए या हिंदी को भारतीय भाषा बनाया जाए, या मतलब भाषा कैसे मतलब जो है ना ये देश की संस्कृति को या कार्य को या मतलब लोगों को वो जो है प्रभावित करती है, ये कभी दिमाग में नहीं आ रहा जो है ना। ये दिमाग में 2014 सितंबर के बाद ही मतलब ऐसा सूझा जो है। यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो भी अगर शायद ये ना तब ना सोचता, अगर मेरा जो है ना अगर ये मोबाइल के अंदर शायद अगर हिंदी का कोई विकल्प होता जो ना हिंदी में लिखने का जो है। ये तो मेरे वो जिसको कहते हैं ना कि एक वो जो कैसे कि स्वामी दयानंद को कहते हैं कि जब वो शिवरात्रि वाले दिन जो चूहा आ गए तो उसके बाद जैसे उनको एकदम से वो सूझ गई, या महात्मा गांधी को जैसे कहते हैं कि जो ना जब रेल वो नहीं चढ़ने दिया गया, तो कोई ना कोई तो घटना मत आदमी के जीवन में ऐसे आते हैं जो मत उसके राह को बदलती है। मेरे राह बदलने की जो ना घटना थी वो ये थी कि मेरे मोबाइल में हिंदी का विकल्प ना होना। ओके है। तो सर जैसे अभी आज के टाइम में इस चीज हिंदी से कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? हिंदी से देखिए ऐसा तो मैं कहता हूँ कि मैं ये लाखों लोग मैं कह सकता हूँ जो है ना, मतलब मैं मेरे फेसबुक के माध्यम से या मेरी लेखनी के माध्यम से या मेरी बातचीत के माध्यम से जो है ना, और अगर ये कि अम्बाला के अंदर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो है ना मेरे को जो है ना आज वो कहते अच्छा प्रेम जी हिंदी वाले, तो ये मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भाई कितने लोगों से जुड़ चुका हूँ जो है ना। अच्छा सर, जैसे कई हैं कई कॉलेज हो गए, स्कूल्स हो गए, अदर संस्थाएं हैं, वहाँ पे जैसे क्या होता है वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। जब उनके पास आप जाते हैं तो उनके बिहेवियर से या उनके बातचीत से कभी ऐसा लगा कि ये हिंदी को बड़ा हीन समझते हैं? ऐसा कभी ऐसा किस्सा हुआ हो आपके साथ? तो हमारे नहीं, इसका मतलब मेरा अपना जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, कम से कम भी मेरा 6-7 कॉलेजेस के अंदर अम्बाला के अंदर है जो आना जाना है, उनके प्रिंसिपल से, उनके अलग अलग विभागों के प्रोफेसर से, शायद ही इक्का दुक्का मतलब प्रोफेसर ने मतलब इसको जो ना हीन भावना से मतलब ऐसा देखा होगा। और एक मजेदार बात ये है कि मैं ये कहूँगा कि विज्ञान के हिंदी के अतिरिक्त दूसरे प्रोफेसर ने मतलब इसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं हिंदी को जो, और वो मेरा साथ ज़्यादा दे रहे हैं। हिंदी के प्रोफेसर, ये बड़ा मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हिंदी के प्रोफेसर या हिंदी के अध्यापक वो निष्क्रिय हैं, वो मतलब जो है ना इस बारे में मतलब चुप्पी साध दिया जाना। इसका कारण क्या है ये मतलब मेरी समझ से परे है जो। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि 2014 से स्टार्ट करा, आज 2020 चल रहा है, ठीक है ना? तो इन 6 सालों में आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो, ऐसा घटना जो आप हमारे दर्शक को बताना चाहते हैं, जो उससे वो कुछ सीखना चाहें, ऐसी कोई घटना, या आपके वर्क यानी काम के दौरान ऐसा कुछ? मतलब मेरे ये है कि मतलब मेरे बिहेवियर से मतलब लोगों को एक बात मैं सीखने वाली तो बात नहीं मैं कहूँगा किसी ने कुछ सीखा होगा, बस मेरे एक ये है कि मेरी जो काम करने के ढंग से अब ये इतना जरूर है कि जहाँ पर मैं जाता हूँ, जिस किसी के पास जो भी मतलब मेरे को जानता है वो कहता है यार जो है ना, वो अगर वो कुछ भी मतलब मेरे को हिंदी में, अगर वो अंग्रेजी में करा तो वो मेरे सामने जो है ना, जब मेरे से संबंधित जो काम होगा ना वो हिंदी में करने लगता है। तो जैसे मान लीजिए कोई मतलब मेरा वो जो है ना, चाहे मेरे को चिढ़ाने के लिए भी कुछ लोग जो है, जैसे मान लीजिए वो अंग्रेजी में काम कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए उसको मैंने उसको रसीद काटने के लिए बोला तो वो मेरी रसीद हिंदी में काट के देता है उसको, जो ये इतना पक्का है। दूसरा क्या है कि मैंने किसी भी संस्था में मैंने जुड़ना है तो ये मेरी वो जो ना एक पहले मतलब उनके साथ कंडीशन होती है, भैया अगर आपकी संस्था में काम हिंदी में होगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, अदरवाइज जो ना मेरी आपसे राम राम है जो ना। और ये यही मतलब मेरी पहचान ही ये है कि यार ये जो ना अगर इसके साथ इससे काम लेना तो हमें हिंदी में काम करना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग में परेशानियां तो आई? परेशानी मतलब इसी ढंग से आई कि लोगों को मेरा ये शुरू में काम समझ नहीं आता था जो ना, तो मगर अब धीरे धीरे उनको पता चल गया है। और क्योंकि थोड़ा सा अब ये कि इस दौरान में मतलब जो ना कुछ मतलब लोग जानने भी लगे हैं, कुछ थोड़े हमने हिंदी को लेकर कार्यक्रम किए हैं जिसकी वजह से भी लोग मतलब जो ना वो जान गए हैं कि वो, इसलिए अब वो परेशानी नहीं है जो ना। अब तो मतलब वो उल्टा है कि मतलब जो ना अब तो लोग स्वयं साथ आने के लिए मतलब वो तैयार होते हैं। हाँ, वो ये बात दूसरी है कि वो अभी इतने वो तेज़ी से काम नहीं करते, या वो पूरी तरह से मतलब जो ना मेरे साथ वो नहीं जुड़ पाते हैं। सर जैसे कुछ जो सरकार है, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आपके पास कोई मैसेज या संदेश आया हो आपको कि वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो
तो आपने जैसे उनको कहा है कि जी जैसे क्या होता है, ज़्यादातर जो नोटिस आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, तो आपने कभी उनको लेटर या पत्र लिखा हो कि सरकार इसके लिए भी, अगर वो हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं तो वो आपको हिंदी में कुछ ऐसा? नहीं, सरकार ने तो मतलब मेरे काम को नहीं मतलब अभी तक वो पहचाना, मगर ये है कि हम सरकार के साथ पत्राचार बहुत करते रहते हैं, तो और उनके जवाब भी आते हैं। खास तौर से हम जो ना ये अपना जो हिंदी वो राष्ट्रभाषा जो का जो विभाग है गृह मंत्री के अंदर, उसके हमने कई बार पत्र लिखे हैं और उनके कई सकारात्मक वो उत्तर भी आए हैं। हमने जो ना ऐसा कुछ नहीं है कि, मगर एक बात है कि हम जहाँ जहाँ पर भी सरकार है मतलब वो हिंदी को मतलब वो जो प्रति मतलब जो कुछ गलत करती हैं तो हम तुरंत जो उनको पत्राचार करते हैं, जो ना ईमेल से, ट्विटर से, फेसबुक से और जो ना ये पत्र लिख कर दीजिए। मगर एक बात है कि जितना हम उम्मीद करते थे इस सरकार से उतना काम हो नहीं रहा जो है ना। सरकार चाहती तो है, हम ये मानते हैं जो ना, मगर या तो ये कि जो इसके नीचे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनके काबू में नहीं है, या प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर जो है ना इनका मतलब वो करते हैं। जैसे मान लीजिए हरियाणा सरकार का 2 बारी मतलब ये लिख चुकी है कि भाई हरियाणा के अंदर सारे काम हिंदी के अंदर होंगे, सारे जो ना वो डॉक्यूमेंट्स वो हिंदी में वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसके बावजूद भी हो तो कुछ नहीं रहा। एक चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कहे उसके बावजूद ऐसा ना हो, तो ये थोड़ा सा हमें जो जिसको कहते हैं पिंच करता है, मतलब थोड़ा सा ये मन को टीस लगती है जो है ना। हालांकि है तो थोड़ी ये राजनीतिक मतलब ये होगी कि कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के टाइम में कोई अधिकारी ऐसा कर जाए तो ये नहीं था जो है ना। मगर एक बात है कि इस सरकार के रहते मतलब जो ना अधिकारी उसकी चिंता नहीं कर रहे जो ना। हालांकि ये अच्छा नहीं लगता कहना, मगर ये सच्चाई है। तो सर जैसे आप अंबाला से आप अंबाला में रहते हैं, तो केवल ये क्षेत्रीय लेवल तक आप काम कर रहे हैं या इसको मतलब आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं हरियाणा में या अंबाला में रहता हूँ तो सिर्फ ये यहीं तक आप सीमित हैं या आगे इसको? नहीं, हालांकि हमने एक हिंदी प्रचार प्रसार समिति बनाई हुई है, वो सिर्फ हमारी मतलब हरियाणा के लिए ही मतलब उसको जैसे क्योंकि हरियाणा लेवल पे हुई है, मगर हम काम जो ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे मतलब जो ना हमारी जो हम ऐसी कोई संस्था नहीं जिसके साथ हम ना जुड़े हुए हैं जो ना। एक भारतीय भाषा अभियान है, संघ वालों का ही है, जो संघ से प्रेरित है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस बारे में जो ना। एक हमारे श्यामरुद्र पाठक जी है जिन्होंने तो अपना मतलब जीवन ही दांव पे लगा दिया इसके काम करने के लिए। ऐसी और बहुत संस्थाएं और ऐसे बहुत मतलब जो मित्र हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमरनाथ है कोलकाता यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने हिंदी के लिए विशेष रूप से वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी के हिंदी के, उन्होंने बहुत अद्वितीय कार्य किया है। एक हमारे नासा से एक मित्र आए थे मतलब अपने 16 साल की सर्विस छोड़कर जो है ना, वो हिंदी के लिए मतलब अपना वो आए थे, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, वो भी मतलब उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत मित्र हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। और एक हमारी एक वैश्विक हिंदी सम्मेलन करके एक संस्था है, इन्होंने एक 53 आदमियों की मतलब एक ऐसी लिस्ट बनाई थी जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिन्होंने हिंदी के अंदर मतलब वो जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने मेरा नाम भी डाला हुआ है जो ना। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मतलब 53 आदमियों के अंदर मेरा नाम भी उन्होंने डाला हुआ है। मेरा युवाओं से विशेष तौर पर ये निवेदन है कि वो जब सामाजिक संचार माध्यम जैसे ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, उस पर जो वो हिंदी और भारतीय भाषाओं को रोमन लिपि में लिखते हैं, वो अपनी भारतीय भाषाओं पर भाई साहब अत्याचार करने का काम करते हैं। जब हमारी अपनी लिपि हैं तो हम क्यों ना अपनी भाषाओं को अपनी लिपि में लिखें। ऐसा है कि हिंदी को रोमन लिपि में लिखना मेरे हिसाब से उसको जहर पिलाने समान है, तो कृपया इसके पर ध्यान दें। थोड़ी सी आपको कठिनाई जरूर होगी, सिर्फ वो 1-2 दिन के लिए कठिनाई होगी, उसके बाद इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है जो। और दूसरी बात, कुछ मित्रों को लगता है कि जो ना भाई हिंदी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जो है ना, और वो कई बार अंग्रेजी के समर्थन में उतराते हैं। भाई साहब, जब हम अंग्रेजी का समर्थन करते हैं तो हम किसी ना किसी तरह से जो ना हम अपनी भाषा के ऊपर ही मत आघात कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण से वो करूँगा। मेरी 7 साल कोलकाता में मतलब पोस्टिंग रही है। 7 साल के अंदर मैं बांग्ला नहीं सीख सका, मगर मेरी श्रीमती जी वो बांग्ला बोल भी सकती थी वहाँ पर, और उन्होंने सीख भी लिया था। कारण क्या था कि मुझे अंग्रेजी आती थी, मेरा अंग्रेजी से काम चल जाता था जो ना। मेरी श्रीमती जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसलिए उसको बांग्ला सीखनी पड़ी जो ना।
तो क्योंकि कारण क्या है कि जब अंग्रेजी हमें आती है तो हम दूसरी भारतीय भाषाओं को सीखने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं जो ना। जब हमारी अंग्रेजी नहीं आएगी तो हमें अपनी दूसरी भारतीय भाषाओं को सीखना हमारी मजबूरी होगी, और इसी तरह से मत जो नहीं भारतीय भाषाओं के ये प्रचार और प्रसार का और विस्तार का कारण बन सकती है अगर अंग्रेजी नहीं होगी देश के अंदर। मेरा ये निवेदन है सभी से जो भी ये हिंदी का विरोध करते हैं। हिंदी का विरोध आप करें, कोई मुझे इससे भी कोई कठिनाई नहीं है, मगर अंग्रेजी का समर्थन ना करें जो ना, आप अपनी भाषा का समर्थन करें। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो हिंदी को और भारतीय भाषाओं को उनका उचित सम्मान दें। कुछ कार्य केवल अंग्रेजी में ही होते हैं। मुश्किल से 3% लोग अंग्रेजी में मत सहजता अनुभव करते हैं। 97% लोगों के बारे में भी सोचते हुए सरकार इस बात पर जोर दे कि काम हिंदी में और भारतीय भाषाओं में हो। आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी सर। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपका हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।